आज लम्स यूनिवर्सिटी के तलबा उठ के सवाल करते हैं वज़ीर आज़म से। आगे ये लोग सवाल करने के पूछते थे, लोग डरते थे। डर का बुत, खान साहब कहते हैं डर के बुत तोड़ दो। आज नौजवानों ने तोड़ दिए। जैसे इल्लामा इकबाल ने 1929 में ख्वाब देखा था कि अलहदा पाकिस्तान होना चाहिए, मुसलमानों की अलग रियासत होनी चाहिए। टाइम लगा, 1947 में बन गया। इल्लामा खान साहब ने 96 में ख्वाब देखा है, टाइम लगेगा और ये बन चुका है। आता है वो इस्तेकाम पार्टी बना देता है, एक आता है एमकेएम बना देता है, एक आता है जनाब वो परवेज खट्टर की पार्टी बना देता है, फिर कहते हैं हमारा सियासत से ताल्लुक कोई नहीं। आपकी और मेरी और गरीबों की बात करता है। खान साहब को सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि खान साहब ना आका का गुलाम है, आका की हुर्मत पे बात की है। बीइंग अ मुस्लिम हमें पता नहीं होता अरबी में क्या कह रहे हैं, हम ऐसे गूंगे होते खुतबा सुन रहे थे, पता नहीं होता कि मौलवी क्या कह रहा है। खान साहब जो खड़े होकर बोलते हैं या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, का मतलब क्या है? अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। हम तमाम इदारों की इज्जत करते हैं, तमाम इदारों के साथ मिलकर चलते हैं। यार आप किसे देंगे वोट? इमरान खान को। गुज़िश्ता 1000 सालों की तारीख उठाकर देख ले, किसी पर्सन को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। 56% तैयब उर्दवान की गई है, 56%। और इमरान खान के जितने सर्वे आ रहे हैं 80% 90%। ये क्यों आ रहे हैं? वो इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन की जिससे इब्तिदा होती थी, जो रसूलुल्लाह की हुर्मत में बात करता था, उसको अल्लाह कैसे अकेला छोड़ेगा? अल्लाह ने एक रात में हमारे दिल को बदला है, एक रात में उम्मत को बदला है, एक रात में पाकिस्तानी कौम को बदल दिया है। वो रात, वो 10 अप्रैल वाली रात की बात कर, वही रात बिल्कुल एग्जैक्ट वही बात। आप देखें कि दुनिया में इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा जो फॉलोअर्स हैं और सबसे ज्यादा जो एक्टिव क्राउड है ना, वो पीटीआई टाइगर्स का है। दुनिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं कर रहा। ये क्यों हुआ? ये इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन कहता था। जो अल्लाह से मदद मांगता है, अल्लाह ही की बात करता है, अल्लाह के हबीब की बात करता है, और तेरी आपकी और मेरी और गरीबों की बात करता है। लेकिन आप इमरान खान के सपोर्टर हैं, लेकिन इन्होंने तो महंगाई आगे कर दी थी। जब इन्हें हुकूमत मिली थी 2018 में, पेट्रोल उस वक्त 50 रुपए था, इन्होंने 145 पे छोड़ दिया। जी, पेट्रोल की बात बताता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का रेट था $129 फी बैरल था। इमरान खान के होते उसने उस $129 फी बैरल पर ₹150 फी लीटर पेट्रोल दिया। जब ये पीडीएम या नवाज शरीफ की चौथी बार वजीर आजम, उस वक्त नवाज शरीफ ही था, वो 16 वहां की हुकूमत, हाँ वो नवाज शरीफ वजीर आजम था, शहबाज शरीफ नहीं था, वो चौथी बार वजीर आजम बन चुका था। उसने जब वो आया तो उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो डॉलर जो फी बैरल में था वो आ गया था 64 के ऊपर। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए थी 75 रुपए, ठीक है, 129 से हाफ आ गया था। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सब चोर बैठे थे। उन्होंने आगे एक एक चोर आता था, अब 16 चोर इकट्ठे आ गए थे। उन्होंने अपना अपना हिस्सा मांगा, वो 150 से उठकर 332 पे चला गया। ये सीन हुआ। सब लोगों को तो नहीं पता, हमें तो पता है एक बैरल के अंदर 159 लीटर होता है। आप उससे डिवाइड कर लें उसको, और उसका हाजिर कीमत डॉलर से ज़रब देकर रेट निकालेंगे, अब भी यही कुछ पड़ता है। ये खान साहब को सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि खान साहब ना आका का गुलाम है, आका की हुर्मत पे बात की है। बीइंग अ मुस्लिम मैं उसको फॉलो करूंगा जो मेरे रसूलुल्लाह की बात करेगा। अवाम मुत्तहिदा की बात चलो उन्होंने वहां बात की, फिर यहाँ इंप्लीमेंट किया है। आज तक 57 इस्लामी मुल्क के किसी मुल्क में आका के नाम के आगे खातमुन नबीयीन लिखना लाजिम कहीं नहीं हुआ। जब इमरान खान के दौर आया, उसने किताबों के अंदर खातमुन नबीयीन लिखना लाजिम करार दिया। हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को कुरान पाक की तालीम लाजिम तर्जमे के साथ करवाई। भाई जब ये काम होना है तो 10 सालों में तो इस्लामी इनकलाब आ जाना था। हमें तो पता चल जाना था कि कुरान पाक हमें कहता क्या है। कुरान पाक अदब की किताब तो है ही, लेकिन ये किताब हिदायत है, किताब अमल है। हमें पता नहीं होता अरबी में क्या कह रहे हैं, हम ऐसे गूंगे होते खुतबा सुन रहे थे, पता नहीं होता कि मौलवी क्या कह रहा है। जब हमें उसका तर्जमा आना था तो हमें तो पता होना था कि कुरान पाक फरमा क्या रहा है। हमें पता होना था कि यार ये मेरा पड़ोसी है, इसके पास अगर सालन नहीं है तो यार इसको देना है इन्हें। अगर कुरान पाक पढ़ते तो, कुरान पाक तर्जमे से पढ़ते, समझ कर पढ़ते तो हमें तो रटा लगाया गया। हमें तो आज तक में रट्टा लगाया। हमें तो आज तक यही नहीं समझ आई कि खान साहब जो खड़े होकर बोलते हैं इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, का मतलब क्या है? अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, फिर हम अमेरिका से मदद क्यों मांगे? नवाज शरीफ कहता है कि अमेरिका को पूरा भलाना को, ये हमारी रोजी रोटी है, ये हमारे वेंटिलेटर है। ये तो एलानिया शिर्क है। जबकि अल्लाह पाक कहते हैं कि यार ताकत का सरचश्मा हमारे यहाँ इस्लाम में अल्लाह पाक है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही राज़िक है। तो अमेरिका हमारा राज़िक कैसे हो गया? ये तो उम्मत की गलत तर्जमानी कर रहे हैं। तो इन पे तो तौहीन इस्लाम का, तो मजहब का चाहिए। इनको इन पे कोई उलमा कराम हमारी इस बात पे बात नहीं उठाते। सूद का निज़ाम है, इमरान खान इसको ख़त्म करने जा रहा था। क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, 40 साल 10 साल उन्होंने मेहनत की, कौम बनाई, पुल और सड़कें नहीं बनाई।
जो कहते हैं ना पुल बनाई सड़कें बनाई, और ये तो ठेकेदारों का काम होता है, ये लीडर का काम कहाँ होता है? लीडर का काम तो है उम्मत बनाना, लीडर का काम है कौम बनाना। इमरान खान आका का गुलाम है, अहले बैत सहाबा का गुलाम है, उसने तो वही काम किया है, उम्मत कौम बनाने की कोशिश की है। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने वो शोर जरूर दे दिया है कि हम अब करप्ट इंसान को यहाँ से पकड़ के पूछेंगे जरूर। हाँ, हमारा टैक्स, हम टैक्स फाइलर हैं, हम टैक्स देते हैं। बता, मेरा बच्चा गरीब, तेरा बच्चा अरबपति कैसे हुआ? हमारा बच्चा जो है वो पाकिस्तान में पढ़ता है, आपके टाटो बच्चे पे पढ़ते हैं। अमेरिका में पढ़ते हैं, हमारे लिए सहूलियात कोई नहीं। मुझे बताएं, एक एमपी एमएनए है, वो 10-10 गार्ड लेके फिरता है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं क्यों लेके फिरता है? और सर, उसकी जिंदगी की जो प्रायोरिटी है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसके पास है? स्टेट पर है ना। स्टेट के इदारे मजबूत नहीं है, ये किसने करने थे? ये हमने करने थे भाई। जो गवर्नमेंट कर रही है, जो ये 25 साल से या 70-75 सालों से जिन्होंने हुकूमत की है, उन्होंने इदारे मजबूत करने थे। हमारे इदारे मजबूत नहीं, पड़ोसी मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, हमारे यहाँ इदारों के ऊपर हमले हो रहे हैं। भाई, ये फिर इदारे जिम्मेदारी लेना कि उन्होंने अपना काम नहीं किया। अगर उन्होंने काम किया होता तो हमारे यहाँ अमन ना होता, आपकी और मेरी जिंदगी महफूज ना होती। बिल्कुल इसी तरह मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इसकी जिम्मेदारी कोई तो ले। मैं तो ये भी आर्मी चीफ से मुतालबा करूंगा कि ये जो हमला हुआ है, जो जिसके जिम्मे ड्यूटी थी, 9 मई का वाकया आप बात 9 मई का वाकया था जो ये हुआ है भाई, उस वक्त मुतलका एसएचओ उस एरिया के या कानून नाफिज करने वाले इदारे जो उस वक्त थे, उन्होंने इसको रोका क्यों नहीं? जब भी कोई होता है ना, तो इन्वेस्टिगेशन का पहला असूल है इसका बेनिफिशियरी कौन होता है। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, अब बेनिफिशियरी कौन है, फायदा किसको हुआ है? अब देख लें, जिसको फायदा होता है वही करवाने वाला होता है। उसकी आड़ में पीटीआई को तोड़ दिया गया। मुझे पीटीआई से हमदर्दी नहीं है, लेकिन उसने जो इमरान खान ने काम किए, मैं उसको फॉलो करता हूँ कि उसने बीइंग एज मुस्लिम उसने कौम बना दिया। आखिर पे आप अगर कोई इमरान खान को पैगाम देना चाहें तो क्या पैगाम दें? इमरान खान को पैगाम मैंने क्या देना है? उन्होंने हमें एक चीज़ डिलीवर कर दी है कि उन्होंने जो ख्वाब देखा था ना, जैसे इलामा इकबाल ने 1929 में ख्वाब देखा था कि अलहदा पाकिस्तान होना चाहिए, मुसलमानों की अलग रियासत होनी चाहिए। टाइम लगा, 1947 में बन गया। इलामा खान साहब ने 96 में ख्वाब देखा है, टाइम लगेगा और ये बन चुका है। आज लम्स यूनिवर्सिटी के तलबा उठ के सवाल करते हैं वज़ीर आज़म से। आगे ये लोग सवाल करने के पूछते थे, लोग डरते थे। डर का बुत, खान साहब कहते हैं डर के बुत तोड़ दो। आज नौजवानों ने तोड़ दिए। इकबाल ने हमें शाहीन बोला है, शाहीन, और साथ ये भी कहा है कि मुल्कों का जो मुस्तकबिल है ये शाहीन है, ये नौजवान है। तो हम मुल्कों का मुस्तकबिल है, हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। खुदारा मैं अपील करना चाहूँगा, हमारी आवाज़ को सुना जाए। हम तमाम इदारों की इज्जत करते हैं, तमाम इदारों के साथ मिलकर चलते हैं, ठीक है, लेकिन इदारों को हमारी आवाज़ सुननी चाहिए। अगर उनको लगता है कि हम गलत हैं तो हमें उसके बारे में राय दी जाए या अपनी पोजीशन क्लियर की जाए। मुझे बताएं, जो ये आते हैं बड़े, एक आता है वो इस्तेकाम पार्टी बना देता है, एक आता है एमकेएम बना देता है, एक आता है जनाब वो परवेज खट्टर की पार्टी बना देता है, फिर कहते हैं हमारा सियासत से ताल्लुक कोई नहीं है। ये कैसी बात? ये समझ नहीं आती कि ये अगर ऐसी बात करेंगे तो नौजवानों को तो आपके ऊपर से एतमाद उठेगा ना, कि आपके करीब कैसे होंगे। अगर हमें अपने करीब करना है, हमारी दिल की आवाज़ को सुने, आप उस पर अमल करें।